नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक आई न्यूज़ चैनल के अंतर्गत आज का खास वीडियो ऑपरेशन को लेकर है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑपरेशन हर समस्या का समाधान है, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। बहुत लोग जिनको लिकोडर्मा हुआ है यानी सफ़ेद दाग जिनको अगर मान लीजिए चेहरे पर हो गया है, आप यहाँ पर ऑपरेशन करा रहे हैं, सर्जरी करा लिए, थोड़ा देर के लिए आपको छुप अवश्य जाता है, आपका सफ़ेद दाग मिटता तो नहीं है, छुप जाता है। लेकिन सफ़ेद दाग का जब बीमारी आता है वो पिगमेंट की कमी की वजह से होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चेहरे पर आज आपको सफ़ेद दाग निकला हुआ है तो अब बस निकल कर बंद हो जाएगा। कल के समय में आपका शरीर का कोई भी जगह, कोई भी अंग आपको टारगेट में बीमारी ले सकता है, तो सफ़ेद दाग कहीं से भी निकल सकता है। तो इसे आप ऑपरेशन ना कराए तो बेटर है। ऑपरेशन कोई समस्या का समाधान आपको नहीं है। इसमें होम्योपैथिक में सोरालिया जो बाकुची से बना हुआ है ये बहुत अच्छा काम करता है। आर्सेनिक सल्फेटम बहुत अच्छा काम करता है। और जिनके ज़िंदगी खराब हो गया है सफ़ेद दाग से, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं, नए जनरेशन है, उनको बिल्कुल बचाया जा सकता है और सफ़ेद दाग उनको कभी नहीं होगा। होम्योपैथिक दवा आपको सफ़ेद दाग का इलाज करने में बिल्कुल सक्षम है। और रही बात कि आपका ये लेप्रोसी है, लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग की पहचान ये है कि कहीं भी सुन्न हो जाता है और वहाँ पर पिन या चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है। यदि इस ढंग का आपको सिम्टम है तो आप निश्चित रूप से कुष्ठ रोगी आप अपने को समझिए और उससे साधारण घाव समझकर बिल्कुल आप इलाज नहीं करवाइए, व्यर्थ का समय नहीं कराइए और इसका ऑपरेशन आपको भूल के भी नहीं करानी चाहिए। इसमें आप ऑपरेशन कराते हैं तो लगता है कि उनका हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा सभी हो जाता है। हमारे पास बहुत ऐसे मरीज आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद में हाथ पर इनका टेढ़ा हो गया। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब हम लेते हैं कान का बहना भी शुरू में ध्यान लोग नहीं देता है और बहते बहुत दिन हो जाने के बाद कान के चदरे में जो होता है उसमें कान का चदरा फट जाता है और उसमें आप सर्जरी कराते हैं, जो कि बहुत एक महंगी भी है और कान का आवाज़ आएगा कि नहीं आएगा इसका भी ठीक नहीं है। इसमें भी आप होम्योपैथिक दवा बहुत सारे आपको दवा ऐसे मिल जाएंगे जो कि पुराना से पुराना कान के बहने का को ठीक कर सकता है और बचपन में दवा खिलाएं और लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको हिपर सल्फर साइलिसिया जैसे बहुत अच्छे दवा हैं जो कि लक्षण मिलाकर देने से बहुत अच्छा काम करता है। तो इसे कान के ऑपरेशन से भी बचाया जा सकता है। हार्ट के ऑपरेशन लोग कराते हैं, इसमें भी पेनिड्योर का इंजेक्शन, जब भी खांसी होता है तो कोई इंजेक्शन लेते हैं, बुखार जब आपको फीवर आता है इंजेक्शन लेते हैं, जिसमें हार्ट आपका सिकुड़ सकता है। बहुत गैस की बीमारी होने पर हार्ट आपको फैल सकता है, जो कि आपको धड़कन आपको बढ़ सकता है। हमेशा धड़कन होना, ये सब आपको थायराइड, बीपी, शुगर, अन्य बीमारियों के सहयोग अगर होगा, सब चीज़ मिल जाएंगे एक साथ में, तो आप हार्ट का पक्का मरीज हो जाएंगे। और हार्ट के मरीज जो सस्ते में अपने को समझना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, दौड़ के देखिए। आप यदि दौड़ने में सक्षम है, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझिए कि हार्ट का आप मरीज नहीं है। यदि आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, छोटे छोटे काम करने से भी आपको पसीना ज़्यादा आता है और हाँफते लगते हैं, लंबा सांस लेते हैं, जो मरीज बहुत ज़्यादा लंबा सांस ले तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्रिटेगस होम्योपैथी का बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये समझदार रोग के लिए एक बार प्रयोग करके देखनी चाहिए कि एक क्रिटेगस कैसा काम करता है। यदि आपको हड्डी संबंधी कोई भी बीमारी है, हड्डी बढ़ जाता है, तो उसमें कैलकेरिया फ्लोर और एकल अलावा बहुत ज़बरदस्त इसका एक्शन है और हड्डी बढ़ना इसे रोक सकते हैं। इसे भी बिना सर्जरी को आप ठीक कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा आपको घाव है, बलतोड़ घाव है, उसे हिपर सल्फर बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। और थूजा तो आपको बहुत जगत प्रसिद्ध है। थूजा ऐसे औषधि है जो होम्योपैथिक चिकित्सा को
काफ़ी लोकप्रिय बनाया और विश्वसनीय बढ़ाया। थूजा आप पूरे शरीर में होता है और थूजा लेने के बाद में शरीर के जितने भी आपको मस्सा होता है झड़ जाता है। फिर भी कई केसेज में आपको थूजा से नहीं भी ठीक हो सकता है। इसे डॉक्टर से सलाह लेंगे तो इसके बाद की जो दवा चलती है वो भी आपको आसानी से ठीक हो सकता है। और महिलाओं का जो यूट्रस है, जो बार बार उनको मासिक महीने में आपको जब शुरू होता है तो मासिक रुकता ही नहीं है, 1 माह तक रुक जाता है, किसी किसी का 2-4 दिन रुकता है फिर चालू हो जाता है, 2-4 दिन रुकता है फिर चालू हो जाता है। ऐसे महिलाओं का हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी दवा से ठीक हो जाएगा। ऐसे जटिल बीमारी को भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ओवरी में जो सिस्ट बनता है और यूट्रस में फाइब्राइड जो बनता है और महिलाओं का जो भी इसके चलते बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है। आजकल शरीर में सूजन होते होते फाइलेरिया लोगों को बहुत हो जाता है। हमने फाइलेरिया में भी हाइड्रोसेल में भी ऑपरेशन कराते हुए बहुत लोगों को हमने देखा है, लेकिन इसमें फाइलेरिया भी बहुत अच्छा से ठीक हो जाता है। और फाइलेरिया का होम्योपैथिक दवा बहुत सारा फिलर इम्पोर्टेंट दवा में है, आपको ब्रोविया डिफ्यूजा है, चिरायता है, इन लोगों का सहयोग से कलर ट्रोपिस है, बिल्कुल फाइलेरिया को दूर किया जा सकता है। इसमें डीप स्टडी की ज़रूरत है और जिन लोगों का अनुभव है कहना नहीं, उनके आपको फार्मूले से आपका ज़रूर इस ढंग का फाइलेरिया आपको ज़रूर ठीक होगा। हाइड्रोसिल भी आपके बीमारी पल्सेटिला अन्य दवाओं के सहयोग से इसे ठीक कर सकते हैं। और कितने तरह के दांत का भी आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, लेकिन शुरू में ही दांत जब सड़ता है, हमने एक बच्चे को दिखाया था, लाइव किया था, जिसका पूरा दांत सड़ जाता था, जमता था फिर सड़ जाता था। उसे इलाज करने के बाद में बहुत अच्छा दांत निकलने लगा। इस तरह से अपने को सर्जरी से आप बचा सकते हैं। बहुत लोगों का घुटने का दर्द की वजह से, कमर दर्द की वजह से सर्जरी करानी पड़ती है, उसमें आपको होम्योपैथिक दवा बहुत तरह के दवा हैं, ब्राइटा कार्ब हैं, लीडम पाल हैं, इसमें आपको अनेक कई तरह का गुआइकम है, फाइटोलैका है, बहुत सारे आपको दवा मिल जाएंगे जो लक्षण के अनुसार चलाने से आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन गठिया के रोग के चलते नहीं करानी पड़ेगी। कोई भी आपका अंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पाएगा यदि शुरू में ही आपको इलाज कर दिया जाए। बच्चे टेढ़े हो जाते हैं गर्भावस्था में, माँ के गर्भ में जब रहता है, उसे भी दवा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उन्हें पेन ज़्यादा, दर्द ज़्यादा होता है, उसे भी होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो इसमें आपको केवल आपको ये सब में देखनी चाहिए और इसे बहुत अच्छे चिकित्सक बनने में समय लगता है, अनुभव होनी चाहिए। दवा तो बहुत है, अब इसका प्रयोग नित्य दिन करते से ये सब बीमारी आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना ऑपरेशन का। आपको टॉन्सिल होता है, ब्राइटा कार्ब उसके लिए प्रसिद्ध दवा है, लेकिन हो सकता है कि सब पर ये काम नहीं करे। उसके बाद में आपको फाइटोलैका अन्य दवा को चुनकर उसके टॉन्सिल को दूर किया जा सकता है। टॉन्सिल के ऑपरेशन से आपको बचाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे अगर आपको पेट में उनमें किसी तरह का डिस्टर्ब हैं तो उसे मरने से पहले ही बचाया जा सकता है अगर दवा उनके ढंग का चले। यदि बार बार उन्हें सफ़ेद पानी आना गर्भावस्था के दौरान वाइबर्नम दवा से बिल्कुल रुक जाता है और इस तरह से बच्चे को और माँ को किसी तरह का हानि नहीं होती है। बायो 26 नंबर देने से किसी भी महिला का जो बच्चा होता है स्वस्थ होता है, माँ भी स्वस्थ रहती है। ये भी बहुत अच्छी बायोकेमिक का ये बायो कॉम्बिनेशन 26 है, इसको अपने प्रैक्टिस में अवश्य रखनी चाहिए। ये ऐसा दवा है कि सभी मरीज को भी जाननी चाहिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अपने को सर्जरी से बचाएं और सर्जरी सोच समझ के कराएं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई आपको मदद नहीं मिल रहा है, अच्छा सलाह कोई नहीं दे रहा है, तो आप 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप किसी भी तरह की बीमारी पर आप राय ले सकते हैं। यदि आपको राय हमारी अच्छी लगती है तो हमें इसमें खुशी होगी। यदि हमारे राय से आपका ऑपरेशन रुक जाता है, पैसा बचता है, तो हमको इसमें खुशी होगी। तो आप पहले ऑप्शन को तलाशिए। जो आपको कोई भी बीमारी होता है
तो उसमें एक डॉक्टर जो कहते हैं उसे आपको नहीं मान लेनी चाहिए। बहुत सारे आँख के पास में गिल्टी रहता है, एलोपैथिक सर्जन लोग हम लोगों के पास भेज देते हैं कि इसका होम्योपैथिक में ऑप्शन है तो अच्छा है, आँख के पास है, कहीं सर्जरी किससे आँख की रोशनी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग चाहता है कि आप सर्जरी से अपने को पहले बचाएं, या कोई उपाय नहीं है तो एट लास्ट आपको ऑपरेशन करनी पड़ती है, तो वो लोग भी बोलते हैं सर्जन लोग कि आप रेफर करा कर लगाइए, क्योंकि कोई गड़बड़ होने की स्थिति में कोई आप उन्हें कोई दोषी न करार दे। सबको अपनी दोष किसी पर लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको हर गठिए में पैर, हाथ, उंगली, कुष्ठ में टेढ़ा हो जाता है, ये आपको कभी होगा ही नहीं, आपको नहीं जानने की वजह से ऐसा होता है। तो आप सर्जरी के फेरे में आँख के पास में बहुत सारे आपको निकलने लगते हैं दाने दाने, उसको भी तरह तरह के लोग सर्जरी कराते हैं। ये आपको सर्जरी से बचाने के लिए होम्योपैथिक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है, आपको हमेशा प्रयोग करके देखनी चाहिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को, और इसका ऑप्शन आपको अवश्य अपनानी चाहिए। कोई भी सर्जरी से आप पहले बचे, और इसमें अगर ब्रेन में ट्यूमर है वो भी होम्योपैथिक दवा से बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, आपको ब्रेन खोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि चोट भी किसी को लग गया है तो होम्योपैथिक दवा से अर्निका, मोन्टरूटा, कोनियम, बहुत सारे आपको दवा मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको अवश्य तलाशनी चाहिए। और चमड़े के बीमारी में हम देखते हैं कि चमड़े के बीमारी में भी बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन, उसको चमड़े की बीमारी ठीक नहीं होता है तो बहुत लोग दवा तो खाते हैं और बाद में लोग बोलते हैं कि चमड़ा छीलना पड़ेगा। तो हम अपने व्यूअर से, सब्सक्राइबर से जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्हें हम राय देना चाहेंगे कि आप चमड़े को कम से कम न छिलाइए। आप पशु नहीं हैं कि आपके चमड़े का व्यापार करनी है, आपको चमड़ा छीला जाएगा। आपको चमड़ा होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आर्सेनिक है, सल्फर है, आपको नेट्रम्यूल है, सिफिया है, टेलुरियम है, मेजेरियम है, ग्रेफाइटिस है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दवा पड़े हुए हैं, जिससे कि आप होम्योपैथिक दवा से आप बहुत अच्छे ढंग से चमड़ों का इलाज करेंगे तो आपका चमड़ा का बीमारी ठीक हो जाएगा और चमड़ा आपको छिलवानी नहीं पड़ेगी। आप समझते हैं ना चमड़ा छिलवाना कितनी कठिन काम है, थोड़ा सा रगड़ होने पर नानी याद आ जाती है और इतने कष्ट होता है, और चमड़ा आप छिलवा रहे हैं, फिर पट्टी, मलहम, फिर रुई, फिर रोज आप बीमारी के ही फेरे में लगते हैं। आप कोई भी चमड़े का बीमारी होता है आप तुरंत मलहम लगाना शुरू करते हैं। मलहम लगाने से होता है कि एलोपैथ का मलहम आपको चमड़े की बीमारी कभी भी ठीक नहीं कर सकता है। आप लिख कर नोट करके रखिए, आपको अंदर अंदर बढ़ता ही जाएगा, आप अशुद्धावस्था में चले जाएंगे। बाद में आप पहुंचेंगे अंत में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में, 2, 4, 15 दिन, 20 दिन एक खाएंगे, ठीक नहीं होगा, फिर कहेंगे ये भी दवा फेल है। लेकिन आप असाध बना रहे हैं, मलहम लगा लगा के डॉक्टर के पास बैठने में आपको टाइम नहीं मिलता है, जाते हैं मलहम लेते हैं, 5 मिनट में लेके चल देते हैं घर। लेकिन होम्योपैथिक दवा खानी है अगर तो आधे घंटा की ज़रूरत है, आपको सिम्टम मिलान करके दवा उसमें दिया जाता है, अगर लक्षण मिलता है तभी ठीक करता है। तो आप कृपया हबराई में कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे कि बीमारी और फैल जाए और ऑपरेशन कि यहाँ आपको करानी पड़े जो काफ़ी महंगा हो और कष्टकारी हो और उसका और साइड इफेक्ट देखने में ज़िंदगी आपको तबाह हो जाए। तो ऑपरेशन कराने से पहले 1000 बार सोचिए और GSMP क्लिनिक का न्यूज़ को देखते रहिए। मेरा यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, जानकारी ठीक लग रहा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हम आपके लिए इतने अच्छा जानकारी ला रहे हैं, मेरा भी हक बनता है कि आपसे हम मजदूरी मांगे। मेरी मजदूरी है वही आपके लिए सब्सक्राइब करना। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप मानिए कि आप हमारा मजदूरी देते हैं। यदि आप बिना मजदूरी का मेरा अगर वीडियो देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए आप कम से कम मेरा मजदूरी आप अवश्य दे दीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। हम आपके लिए आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम लोग स्क्रीन पर बैठकर हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जानकारी अच्छी हो जाए और आपका जीवन
बचे और कम पैसे में आपका इलाज हो जाए और महंगे चिकित्सा से और जटिल सर्जरी से आप बचिए। आप बीमारी को समझेंगे नहीं। यदि बहुत तरह का सिफिलिस बीमारी है, इलाज आपको एलोपैथिक ज़्यादा दिन चलेगा, वो कैंसर में बदल सकता है। मुंह का घाव यदि है आपको कैंसर में बदल जाएगा। हम बहुत सारे ऐसे बीमारी का नाम आपको बता देंगे कि जो अंत में कैंसर और असाध्य बीमारी बदल जाता है, जिसे सर्जरी का सहायता लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ही जटिल है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सर्जरी से अपने को बचाइए और होम्योपैथिक दवा का सलाह लीजिए, शरण लीजिए। चारों तरफ होम्योपैथिक डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपके पास भी अगल बगल मिल जाएंगे। अच्छे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।